Question 1. Find the missing numbers in each of the following factor trees and write the numbers as the product of prime numbers. इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा 56 को दिया है, ये जो ट्री मेथड में इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 8 इंटू जब हम 7 करेंगे 8 7 जा होगा 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा। तो 8 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 रखेंगे तो इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 4 को इधर रखेंगे, 4 2 जा 8 होगा। नेक्स्ट इस 4 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 जब करेंगे तो 4 होगा। ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बी 80, तो ये जो 4 है, 4 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 80 आएगा, तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 होगा। तो 4 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, तो 2 इंटू 2 होगा। नेक्स्ट 20 को अगर 4 दे दिया तो बाद में हम 2 पार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इधर हम 5 रखेंगे और इधर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 को हम फिर से 2 पार्ट करेंगे, ये हो गया 2 इंटू 2, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो 80 का हमें प्राइम फैक्टर मिलेगा 2 2 5 2 एंड 2। ये जो लास्ट में वैल्यू रहेगा वही 80 का प्राइम फैक्टर होगा। इन द सेम वे 56 का प्राइम फैक्टर होगा, ये लास्ट में जो वैल्यूज है वो होगा 2 2 2 एंड 7। जब हम ये 2 2 2 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 56 मिलेगा। क्वेश्चन 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन 2 में दिया है कि हम ये जो नंबर दिया है 91 90 का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 91 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 इंटू 13 इक्वल टू कितना होगा, 91 होगा। ये जो 7 है, 7 एंड 30 ये दोनों प्राइम नंबर है। तो इसका जो प्रोडक्ट हमें लिखना कैसे है, पहले हम इसका ऐसे लिखेंगे 13 इंटू 7, ऐसे लिखने से ही इन दोनों का प्रोडक्ट 91 होगा। ये दोनों प्राइम नंबर है, क्वेश्चन में ऐसे लिखने के लिए ही बोला है। तो नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे 95, तो 19 इंटू 5 जब करेंगे तो 95 होगा, क्योंकि 19 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 होगा, एंड 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, सो 95 मिलेगा। क्वेश्चन सी 1 2 3 दिया है, क्वेश्चन सी में 1 2 3 दिया है, इसका हमें प्राइम नंबर में प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 1 2 3 ये जो वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस 3, इनको जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 हो गया एक प्राइम नंबर। तो 1 2 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा। नेक्स्ट ये 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3 होगा, तो रिमाइंडर 0, मतलब 41 इंटू 3 जब करेंगे ये दोनों प्राइम नंबर है, तभी हमें एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लिखेंगे 41 इंटू 3। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दिया है 1337, इसको हम कैसे करेंगे, 19 इंटू अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 निकल के आएगा। 1331 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो एंडिंग डिजिट है ये इवन नंबर नहीं है। 3 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसका सम मतलब 1 प्लस 3 इक्वल टू 7 होगा। सो 7 को 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी लॉ हम क्या ये 133 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 4 से फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका लास्ट में जो डिजिट है ये इवन नंबर में नहीं है। तो 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 में जो भी नंबर डिवाइड होगा उसका लास्ट डिजिट में 0 एंड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इन द सेम में 6 में भी नहीं हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 7 से हम डिवाइड कर सकता है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7 करेंगे, तो नेक्स्ट इधर कितना आएगा, 6 आएगा, ये 3 नीचे आएगा, 7 9 जा 63, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 19 इंटू 7, ऐसे लिखने के लिए बोला है। मतलब ये जो नंबर दिया है, नंबर का जो भी प्रोडक्ट हमें फाइंड, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करके 2 नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। जो भी 2 नंबर मिलेगा उसी 2 नंबर हमें प्राइम नंबर में चाहिए। तो हमने लिखा ये पहला वाला भी प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट वैल्यू 1 2 3 होगा। तो ऐसे लिखने के लिए क्वेश्चन में हमें दिया है। क्वेश्चन 3. फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 3A में 52 एंड 80 दिया है, इन दोनों वैल्यू को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इसका ACF निकालना है। ACF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी मिलेगा वही होगा इसका आंसर। तो
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलता है। तो उसी मेथड से इसका फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब 52 का फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 होगा, 12 होगा। तो 2 जा 4, इसमें 1 रहेगा, 1 2 के आगे जाएगा तो 12 होगा। 2 2 6 जा 12 होगा। नेक्स्ट इसको 2 से फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अभी हमें प्राइम फैक्टर 52 का कितना मिला, 2 इंटू 2 इंटू 13, तो ये मिला हमें प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट हम 80 का भी फिर से ऐसे निकालेंगे, 80। सो 80 का जब निकालेंगे 2 इंटू 40 होगा। नेक्स्ट इसको फिर से 2 इंटू 20 होगा। नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 10 होगा। नेक्स्ट 2 इंटू 5 होगा। इससे ज़्यादा और नहीं निकाल पाएंगे हम। 2 इंटू 80 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा इंटू 5 होगा। ये जो नंबर 52 एंड 80 है, 80 और 52 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला, इसमें ये प्राइम फैक्टर निकाला हमने, इसमें ये प्राइम फैक्टर निकाला, इन दोनों में से कॉमन जो भी नंबर होगा वही होगा HCF। तो इन दोनों में से कॉमन कौन होगा, ये 2 इधर है, इधर भी एक 2 है, तो हम एक 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये इधर एक 2 है, इधर भी एक 2 है, एक 2 हम फिर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इधर और 2 नहीं है, इधर 2 है लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते। इधर 13 है, इधर 13 नहीं है, तो 13 को हम नहीं ले सकते। इधर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है, तो 5 को हम नहीं ले सकते। तो क्या ये जो HCF क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 होगा इसका HCF। तो उसको हम सोल्यूशन करेंगे, कैसे निकालेंगे। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये जो 52 है, 52 का प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 2 2 13, हमने इसे बाहर राफ आउट करके निकाला हुआ है, 2 2 इंटू 13। नेक्स्ट 80 का हम फिर से निकालेंगे HCF। नेक्स्ट 80 का हम प्राइम फैक्टर जो भी हमें मिला उसको लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये बन गया है इसका प्राइम फैक्टर्स। देयरफॉर HCF ऑफ 52 एंड 80 इज इक्वल टू, इसमें ये 2 कॉमन है तो एक 2 लिखेंगे। नेक्स्ट इन दोनों में ये 2 कॉमन है तो एक 2 लिखेंगे। तो ये 2 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 13 नीचे नहीं है तो ऊपर है नहीं लिखेंगे। 5 नीचे है ऊपर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो मतलब इसका सॉल्यूशन होगा 4 होगा इसका आंसर। तो हम लिखेंगे आंसर 4, मतलब 52 एंड 80 का HCF हमें मिलेगा 4। क्वेश्चन B 65 एंड 91। तो 65 को हम अगर ट्री मेथड से फाइंड करेंगे तो 65 का फैक्टर्स कितना आएगा, 5 इंटू 13 इक्वल टू 65। तो उसका फैक्टर्स आएगा 65 का 5 इंटू 13। एगेन अगर हम ये जो 91 दिया है, 91 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 7 इंटू 13 आएगा। 13 इंटू 7 जब करेंगे तो 91 होगा। तो 91 का हमें फैक्टर मिला 7 इंटू 13। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन 13 है, तो 13 बनेगा HCF। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका HCF हम ऐसे निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम ऐसे भी कर लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। सो दोनों में 13 कॉमन है, सो हम ये लिखेंगे कि HCF ऑफ 65 एंड 91 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 13 बनेगा। तो 13 होगा इसका आंसर। Question 4, finding HCF of the following numbers using the method of dividing by common factors। 4a में दिया है 30, 72 एंड 84। इसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इसका HCF फाइंडिंग करेंगे। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 30 को लिखेंगे, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 84। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे लोएस्ट जो प्राइम फैक्टर है 2 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें 0 है डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 है डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी इवन नंबर 2 है डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 15 इक्वल टू 30, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30, 2 3 जा 6 होगा, 2 से 3 करेंगे तो 6 होगा, तो 1 2 के आगे आएगा 12 होगा, 2 6 जा कितना होगा 12 होगा।
नेक्स्ट 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा। नेक्स्ट इसको हम फिर से देखेंगे, ये जो वैल्यू है 15, 36 एंड 42, इसको कौन सी नंबर से डिवाइड होगा? इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, इन दोनों को होगा लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखेंगे 3 से होगा या नहीं होगा। तो पहले हम 3 से कैसे देखेंगे, 3 से तो 15 को डिवाइड हो पाएगा, इसको भी होगा एंड इसको भी होगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 से कैसे डिवाइड होगा हम बहुत एक इजी तरीके में भी देख सकते हैं। तो 15 को तो हमें पता चल जाएगा 15 को डिवाइड हो सकता है। 36 को कैसे देखेंगे, 3 + 6 = 9, तो 9 को 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए ये 36 को भी 3 से डिवाइड होगा। अगेन 42 को हम 4 + 2 करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 होगा। 6 को 3 से डिवाइड होगा तो ये 42 को भी 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो नेक्स्ट हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 12 = 36। नेक्स्ट 3 × 1 = 3, इसमें 1 2 के आगे आएगा, मतलब 42 है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 1 होगा तो 3 आएगा, 1 2 ऐसे रहेगा, 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा। तो फाइनली इसको हम यहाँ हम लिख सकते हैं 4। तो नेक्स्ट इसको हम देखेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें और डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हमें ACF मिल गया है, 2 और 3 होगा इसका ACF। ये जो नीचे रहेगा ये ACF में शामिल नहीं होगा, तो इसको नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये इधर जो वैल्यू मिलेगा उसी को ही लिखना है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ACF ऑफ 30, 72 एंड 84 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, मतलब कितना वैल्यू मिलेगा, 6 होगा इसका ACF। क्वेश्चन बी में वैल्यू दिया है 96, 120 एंड 180। ये जो ऐसे जो हमने डिवाइड किया इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। तो फैक्टर से हम डिवीजन कर करके इसका ACF फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हम LCM भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी 3 नंबर को जो भी नंबर से डिवाइड होगा वही नंबर से पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 4 = 8 एंड 2 8 = 16 होगा, मतलब 96 है इधर। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 4 = 8 होगा, तो 1 रहेगा, 6 के आगे 1 ऐसे रहेगा, तो 2 8 = कितना होगा, 16। नेक्स्ट 120, 6 टाइम देंगे तो 12 होगा, इधर एक 0 लगाएंगे तो 60, 2 × 60 = 120। दो नंबर के बीच में हमें कॉमा लगाना इधर ज़रूरी है, LCM में भी और ACF में भी। अगर हमें LCM फाइंड करना है तब भी हमें 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे, और ACF फाइंड करना है तब भी हमें कॉमा लगाएंगे। तो 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो इन सभी वैल्यू को कौन सी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 224 = 48 होगा, 230 = 60 होगा एंड 245 = 90 होगा। फिर इन वैल्यू को कौन सी नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 24 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 45 को 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने 3 चूज़ किया। तो 3 से 24 डिवाइड हो पाएगा, 30 डिवाइड हो पाएगा, ये भी डिवाइड हो पाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 = 24, 3 10 = 30 एंड 3 15 = 45। बाकी जो नंबर है ये और ये नंबर, दोनों नंबर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इधर छोड़ेंगे और इधर जो नंबर मिला उसको लिखेंगे। ACF में ये नंबर लिखने से ही होगा। ACF अगर हमें ACF फाइंड करना है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 2 × 3। देयरफॉर ACF ऑफ 96, 120 एंड 180 इज इक्वल टू, हम ये जो नंबर है इन नंबर को लिखेंगे, इनको नहीं लिखेंगे। तो 2 होगा इंटू 3 होगा, तो कितना होगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12 होगा। ये होगा उसका आंसर। 5. फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 5A में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसी का LCM फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम 16 का फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम चाहे तो ट्री मेथड में भी निकाल सकते हैं, मतलब 8 × 2 = 16 होगा। तो 8 का अगर हम फार्दर ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2। सो इस 2 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 होगा। तो
इसका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेगा, ये तो होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू होगा, ये बनेगा इसका प्राइम फैक्टर्स। अगेन 25 का हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 25 का क्या होगा 5 इंटू फाइव, तो 5 इंटू फाइव इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा हमें, तो 25 का प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू फाइव। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 40 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 8 इंटू फाइव, तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू फोर। नेक्स्ट 4 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू टू। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हमें 40 का भी प्राइम फैक्टर्स मिल गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। अभी हम लिखेंगे वी नो दैट 16 इक्वल टू 16 का प्राइम फैक्टर कौन सा होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। 25 का हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 5 इंटू फाइव। अगेन हम 40 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 फाइव ज़ा 40, ये हो गया है इसका प्राइम फैक्टर। देयरफॉर LCM ऑफ 16, 25 एंड 40, 16, 25 एंड 40 इज़ इक्वल टू, हम कैसे करेंगे इन सभी में कॉमन जो भी होगा उसको हम एक बार लिखेंगे, जो भी कॉमन नहीं होगा उसको हम लिखेंगे। मतलब अगर हम देखें तो इसमें ये 5 एंड ये 5 कॉमन है तो हम एक 5 लिख सकते हैं, और इसमें ये 2 एंड ये 2 कॉमन है दोनों लाइन में, तो दोनों लाइन में अगर 3 लाइन में होगा तो हम एक लिखेंगे, फिर भी हम इधर 2 लाइन में कॉमन है तो हम एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये 2 एंड ये 2 दोनों कॉमन है तो हम इधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये 2 एंड ये 2 कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं, और एक 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये 2 कॉमन इसमें नहीं है, ये 2 सिर्फ सिंगल है तो हम इसको भी लेना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट ये 5 किसी में नहीं है तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा 400, मतलब 400 आएगा इसका एलसीएम। क्वेश्चन 5B 144, 300, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 144 का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले, तो 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 12 ज़ा 36। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर इस 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 144 का हमें जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 1 2 3 4, 4 2 मिलेगा, और एक और 3 2 मिलेगा, 3 इंटू थ्री। इन सभी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 निकल के आएगा। नेक्स्ट हम ये जो 300 दिया है 300 का भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो 3 टाइम्स देंगे तो इधर कितना आएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको अगर 2 टाइम्स देंगे तो 50 होगा। नेक्स्ट इसको 2 टाइम्स देंगे तो 25 होगा। नेक्स्ट इसको 5 टाइम्स देंगे तो 5 होगा। नेक्स्ट इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो 300 का जो प्राइम फैक्टर हमें कौन कौन सा मिलेगा 2 इंटू टू इंटू एंड 3 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा। तो इसमें हम अभी एलसीएम को फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है तो एक 2 लिखेंगे। नेक्स्ट इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे एक 2 लिखेंगे। नेक्स्ट ये जो 5 अभी क्या है ये 3 यानी ये एक ऊपर का एक 3 हम एक लिख सकते हैं, इसमें एक 3 है इसमें भी एक 3 है तो हम एक 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ये जो 2 है इसमें नहीं है तो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे इसको इधर लेना पड़ेगा, एलसीएम में लेना पड़ेगा, एचसीएफ में नहीं लेने से ही चल जाएगा। इसका एचसीएफ अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये होगा। नेक्स्ट ये 2 को भी लेना पड़ेगा, 3 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि 3 की और 3 नहीं है, और ये दोनों 5 जो है 5 को भी लेना पड़ेगा 5 इंटू 5। तो इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा 3600। ये हो गया उसका सॉल्यूशन। लेकिन हम इसको थोड़ा करके दिखाएंगे, ये समझने के लिए हमने ऐसे कर दिया। वी नो दैट
we know that 144 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 होगा। नेक्स्ट 300 का क्या होगा, 300 में 2 कितना आएगा, 2 आएगा। सो 2 into 2 into 3 into 5 into 5 होगा। Therefore LCM of 144 and 300 is इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 है तो 2 लिखेंगे, इन दोनों में भी है तो लिखेंगे, अभी 3 दोनों में कॉमन है तो 1 लिखेंगे, बाकी सब हम वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम इन सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 3600, ये होगा उसका आंसर।